हेलो बच्चों। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी वीडियो नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछा था, इसको मैं समझा रहा हूँ। और ये मैंने पहले ही करके रखा हुआ है ताकि मुझे करने में और लंबा टाइम ना लग जाए। तो इस वीडियो में हमने देखा था ये जो 3 लड़कियाँ थी, ये सर्कल के उसमें खड़ी थी, लाइंस में, पॉइंट्स में, ठीक है। और इसमें जो रेशमा और ये जो एस वाली लड़की थी जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर था। ऐसे मनदीप और इस एस वाली लड़की के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर था। मैंने आपको बताया था कि इसका एक्चुअल डायग्राम में जो रेशमा और मनदीप है उनकी लाइन सेंटर से होके नहीं गुजरेगी, तो इसलिए ये अलग से जा रही है और सेंटर आपका ओ पे है, करेक्ट है। और रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें इसमें निकालना है। इसको नेमिंग ओ दे दी है, इस पॉइंट को एन बोल दिया है। ये तो आर, एम और एस ही रहेंगे, ठीक है। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, एन ओ आर और एन ओ एम। तो देखो, एन ओ आर, एन ओ एम ये दो ट्राइंगल हैं। इसमें बेटा जो ओ एन है, कहाँ गया ओ एन, ये कॉमन है, इसलिए हमने लिख दिया ओ एन इज इक्वल टू ओ एन कॉमन। फिर मैंने लिखा है एन ओ आर एंगल इज इक्वल टू एन ओ एम एंगल, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है बेटा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ध्यान से देखिए बेटा, 6 मीटर की ये सर्कल की एक कॉर्ड हो गई, ये भी कॉर्ड हो गई, और ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, बराबर हैं। और ये दोनों जो सर्कल पे, सॉरी सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए ये वाला एंगल जिसको आप एक्चुअल में एस ओ आर बोल सकते हो, उसको शॉर्ट में आप एन ओ आर भी तो बोल सकते हो। ऐसे ही जो आपका एंगल एस ओ एम है उसको शॉर्ट में एन ओ एम भी तो बोल सकते हो। तो इसलिए आपका एन ओ आर और एन ओ एम क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद आपका ओ आर और ओ एम रेडियस हैं, तो इसलिए ये भी बराबर होंगी। इनको मैंने रेडियाई लिख दिया है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए साइड एंगल साइड से। अब जैसे ही आपने ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो इसका जो आपका एंगल हो गया कौन सा वाला, ओ एन आर और ओ एन एम। तो देखिए ओ एन आर और ओ एन एम इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी, करेक्ट। ऐसे ही आपका एन आर और एन एम ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, कैसे, बाय सी पी सी टी, करेक्ट। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब जो आपका ओ एन आर एंगल है ये वाला, और ओ एन एम जो एंगल है, ये दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं। अब बार बार मेरे को दिखाना पड़ेगा, तो ये देखो, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं ना बच्चों, तो इसलिए देखो लिखा लीनियर पेयर है, इसलिए इनका सब 180 होना चाहिए। और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए दोनों बराबर होंगे, यानी कि दोनों ही 90 के होंगे, करेक्ट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अब मैंने क्या लिखा है इसमें, ओ एन इज द बाइसेक्टर ऑफ आर एम। ये भी बात एकदम ठीक है कि जो आपकी आर एम जो है उसका ओ एन क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया ना, क्योंकि जब इक्वल एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये इक्वल और ये लाइन भी इक्वल है, तो यानी कि इनको क्या कर रहा है, एक तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, एम आर या आर एम को बांट रहा है एन आर और एन एम में, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि ओ एन जो है वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर भी और परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, आर एम का। अब हमने ड्रॉ किया, मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन करी है हम उसको कह रहे हैं अच्छा, इसमें ये जो सबस्टैंडर्ड वाली बात मैंने बताई, इसमें आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना कोई, ये वाली कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वह सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर कर दी थी मैंने। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ बाइसेक्टर एस एन ऑफ आर एस एम एंगल टू इंटरसेक्ट आर एम इन एन। देखो, अब हमने जो है ये एस एन बनाया है, ठीक है। ये क्या है, ये आर एस एम एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। इसी की बात इसमें हो रही है कि एस एन बाइसेक्टर है आर एस एम का, और ये आर एम को क्या कर रहा है, आर एम को एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल आर एस एन और एम एस एन। ये दो ट्राइंगल हैं जो कि आप देख सकते हो, कौन से दो ट्राइंगल है, आर एस एन और
MSN, ये दोनों ट्रायंगल हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे अब हम, और इसमें आपका RS और MS ये ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, क्योंकि दोनों 6 मीटर है ना, तो ये तो हमें इक्वल दे रखा है। और SN SN दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। डायग्राम देख लेना बेटा, बार बार क्या ऊपर नीचे करूँ, ठीक है। और एंगल RSN और एंगल MSN ये क्या है, इक्वल है। और ये मैं सॉरी लिखना भूल गया, कैसे इक्वल है, एक सेकंड मैं बताता हूँ। RSN और MSN ये ऐसे इक्वल है बेटा। ये जो हमने लाइन एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करी है, ये RSN को बाइसेक्ट कर रही है, इन दोनों एंगल को, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो आपका ये दोनों साइड और एक एंगल, तो एक तरीके से एंगल साइड साइड एंगल से या साइड एंगल साइड से आप बोल सकते हो। हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब उसके बाद RSN और MSN दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही जो उसमें एंगल है RNS और MNS ये इक्वल हो गए बाय CPCT। कहाँ है, देखिए RNS और MNS, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक सेकेंड, टड़ा तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसी RN और MN भी इक्वल हो गए, RN और MN ये इक्वल हो गए, ठीक है। और ये वैसे हमने पहले वाले ट्रायंगल में भी इक्वल कर ही दिए थे, और इस वाले में भी हमने कर दिया बाय CPCT, करेक्ट। अब इसमें भी सेम बात लिखी है बच्चों की, RNS और MNS जो है वो दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो उनका सम 180 होगा, और दोनों बराबर है इसलिए दोनों 90 के होंगे। SN जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है RM का, इसलिए वो O से होते हुए जाएगा जब उसको सीधा आगे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी आगे प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी कह रहा है कि जो आपका ON है उसको हम मान लेते हैं X, तो ON को हमने मान लिया, एक सेकेंड सॉरी, तो ON को हमने मान लिया X, ठीक है। तो ये NS क्या हो जाएगा, 5 - X हो जाएगा। अब सवाल है ऐसा क्यों, सेंटर से बेटा सर्कल तक जा रही है तो ये भी रेडियस होगी, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। और अगर ये X है तो 5 में से X बचा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। 5 में से X को माइनस कर देंगे तो NS वाली वैल्यू तो बचेगी, ठीक है। तो ये टोटल 5 है, इसमें से ये X है, तो 5 में से X गया तो NS वाली वैल्यू 5 - X बन गई, ठीक है। तो यही है इसमें कि अगर हमने ON को X माना है तो SN आपका 5 - X हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल ONR, यानी कि जो आपका, जैसे कि आपको पता है कि जो ONR है, ONR ये 90 का था, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री का है, तो ये राइट ट्रायंगल है, ओके। तो अब क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है x², जो हमारा बेस है वो है RN का स्क्वायर, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो 5²। डायग्राम में देख लेना, ठीक है। अब इसको मैंने RN को यहीं रहने दिया और x को उठा के इधर ले आया तो माइनस में आ गया, तो RN² = 5² - x² हो गया। ऐसे ही हमने लिया है राइट ट्रायंगल SNR। अब SNR देखो कहाँ है, SNR ये है SNR। अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये भी राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा था, दोनों की वैल्यू 90 आई है। तो अब ये आपने राइट ट्रायंगल ले लिया और इसमें भी आपने पाइथागोरस लगा दी है। तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। अगेन RN² को यहीं रख दिया और 6x² में से इस वाली वैल्यू को उठा के इधर लिया तो माइनस में आ गई, करेक्ट। अब तो बेटा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अब ये आप खुद कर लोगे, बेसिक पाइथागोरस है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों RN² की वैल्यूज़ को, ये भी RN² के बराबर है और ये भी RN² के बराबर है, इन दोनों को हमने इक्वल रखा है। तो इन दोनों को हमने इक्वल रखा, 5² - x² बराबर 6² - 5 - x का होल स्क्वायर। ये तो नॉर्मल ओपन होगा बेटा, 25 - x², 6 का स्क्वायर 36,
और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 इंटू 2 10 और इंटू एक्स 10x। ठीक है, अब इसको आप ओपन करोगे तो ये ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 25 प्लस 25 कैसे हुआ, ये वाला 25 माइनस का इधर लिया है तो प्लस हो गया, ये वाला 36 प्लस का था उसको भी इक्वल टू के इधर लाए तो माइनस हो गया, 10x को यहीं रहने दिया। 25 कितना हो गया बेटा 50, 50 में से 36 माइनस हुआ तो 14 इज इक्वल टू 10x हो गया, x को यहीं रहने दिया, 10 इसके नीचे लेके आए, 14 अपॉन में 10 को करोगे तो 1.4 आएगा, x की वैल्यू आ गई 1.4। 1.4 को जब आप इक्वेशन में पुट करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना x की वैल्यू को, तो हमने पहली वाली में पुट करी जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इक्वल टू 5 था, 1.4 की पावर 2 हो गई और आर एन स्क्वायर तो था ही, और ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर। आर एन को यहीं रहने दिया, अगेन इसको इधर लेके चले गए, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1.4 का स्क्वायर 1.96 होगा। ठीक है, अब आर एन स्क्वायर में से मतलब आर एन स्क्वायर यहीं रहने दिया, 25 में से 1.96 माइनस हुआ तो 23.04 आ गया, और आर एन को यहीं रहने दिया, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर रूट चढ़ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड जो किया जाता है, और फिर इसकी वैल्यू आई है 4.8 आर एन की वैल्यू। अब आर एन की वैल्यू इतनी आई है, आर एम क्या था, आर एन का 2 टाइम्स था, कैसे कह सकते हैं देखिए ध्यान से, आर एन और एम एन बराबर थे, यानी कि ये भी आर एन है और ये भी आर एन है, और आर एम जो है वो क्या हो गया, आर एन का डबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिखा है कि आर एम इज 2 टाइम ऑफ आर एन। ठीक है, और 2 इंटू आर एन की वैल्यू मल्टीप्लाई की 4.8 और इससे मल्टीप्लाई किया तो आर एम की वैल्यू आ गई 9.6, यानी कि मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस 9.6 मीटर है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए। बाय बाय।